देखिए अमित, आपको बता दूं, अपने दर्शकों को जो है एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और पहले फेज की अगर बात करें तो 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट पर मतदान होगा। उसके बाद में अगर दूसरे फेज की बात करें तो उसमें जो मतदान है वो अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, इन सीटों पर दूसरे फेज में मतदान होगा। अगर तीसरे फेज की बात करें तो संबल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, इन सीटों पर तीसरे फेज में मतदान होगा। अगर चौथे फेज की बात करें तो उसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच, इनमें चौथे फेज में चुनाव होगा। और पांचवें फेज की बात करें तो उसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबांकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा, इन सीटों पर पांचवें फेज में चुनाव होगा। उसके बाद में अगर छठवें फेज की बात करें तो उसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई, इसमें छठवें फेज में चुनाव होगा। अगर सातवें फेज की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बिल्कुल चुनाव चला जाता है। उसमें महाराजगंज, गोरखपुर, खुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, यानी कि हमने अपने दर्शकों को एक एक फेज वायर बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में किस फेज में कौन कौन सी सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान होगा। उत्तराखंड की बात करें तो पहले ही चरण में वहां मतदान संपन्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान, बड़ी जानकारी आपने साझा की है पवन। पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, और दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण में 14 सीटों पर मतदान होगा। छठवें चरण में 14 सीटों पर मतदान होगा और सबसे आखिरी 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। और 7वें चरण में ही वाराणसी, जो कि वीवीआईपी सीट है, यानी प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट है, वहां पर 7वें चरण को वोटिंग होगी। सिलसिलेवार तरीके से पवन ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होगा वोटिंग का सिलसिला और आखिर में पूर्वांचल के हिस्से में 7वें चरण में वोटिंग होगी। बहुत बड़ी जानकारी ये हमारे सहयोगी पवन दे रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि किस किस सीट पर उत्तर प्रदेश में किन तारीखों को मतदान होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें, सहारनपुर की इसमें चर्चा कर ले और इस बेल्ट की सीटें हैं। वहीं दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर यूपी में वोटिंग होगी और इन 8 सीटों में बागपत, अलीगढ़ शामिल है। तीसरे चरण की बात करें 10 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें बरेली और इस बेल्ट की सभी सीटें शामिल है। वहीं अगर 13 सीट पर 13 मई को मतदान होना है, 14 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है यूपी में और 13 सीटों पर 1 जून को यानी कि 7वें चरण में वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, वहां पर बीजेपी की ओर से बार बार दावे हो रहे हैं 80 में 80 हमारी तो फुल तैयारी है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो वो कह रहे हैं कि जनता मन परिवर्तन कर चुकी है, सत्ता परिवर्तन का। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के जो 51 सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं? हम निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और चुनाव का स्वागत करते हैं। जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। बहुत बेहतर ढंग से पूरा 1 घंटे के लगभग मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने देश की जनता को संबोधित किया है। मतदाताओं से अपील की है कि सभी लोग अपने घरों से निकल करके मतदान करें, 100% मतदान करें, छुट्टियां न मनाएं, पिकनिक पर न जाएं। और हम भी प्रदेश के मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया ये लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों और सब लोग घरों से निकल कर मतदान करें। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बनाई है। इन
कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक इन वर्षों में माननीय मोदी जी अभिभावक के रूप में हैं और सब लोगों का मानना है कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से पश्चिम यूपी में पहले चरण में होगा, वहां पर वोटिंग होगी, किस तरीके से देखते हैं? पश्चिम में क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पूरे इंटायर स्टेट में हमारी तैयारी है। पश्चिम में चूंकि प्रथम चरण में चुनाव है तो वहां हम पहले चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये विपक्ष जो है वो ईवीएम की बात करता है कि फिर इस तरह की विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है। वो चुनाव जीतते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम पर खींच उतारते हैं। चुनाव आयोग ने जिस ढंग से तिथियों की घोषणा की है, हम सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। सीधे तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का कहना है कि विपक्ष पूरी तरीके से डिरेल है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 51 लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अगले 48 घंटे के भीतर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद दोनों डिप्टी सीएम का रिएक्शन सामने आ गया है और दोनों पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा। विपक्ष की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं, उस पर उनका यह कहना है कि यह विपक्ष की हताशा है। मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शंखनाद होने जा रहा है। पहले चरण में 8 सीटों पर और दूसरे चरण में 8 सीटों पर, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। मेरठ से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां पर दूसरे चरण में मतदान होगा। अभी तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो गई है, प्रत्याशियों को पता भी चल गया है कि दूसरा वो चरण है जब मेरठ में वोटिंग होगी। कैसा उत्साह वहां पर प्रत्याशियों के भीतर, वोटर्स के भीतर, और कैसी तैयारियां? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर समेत 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण में मेरठ, बागपत, अलीगढ़ जैसी सीटें आएंगी जिसका मतदान 26 तारीख को होगा और उसके बाद तीसरे चरण में भी रोहेलखंड में चुनाव होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज में इलेक्शन हो जाएंगे। पब्लिक में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, देशवासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें उल्लास और उमंग देखा जा रहा है। यहां पर इन तस्वीरों में आप देखिए, ये सभी ज्यादातर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और इनसे हम सीधा बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या कहेंगे। आप ये बताइए, आपने अपने फेस पर तिरंगा लगा रखा है और अब मतदान का वक्त आ गया है, कितना खुश हैं और वोट डालकर कितनी सुखद अनुभूति होगी कि आप सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार वोट डालूंगी। हम सबका अधिकार है, हम सबको वोट डालनी चाहिए। जी मैडम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वोटिंग होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर की सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को होगा, यानी फर्स्ट फेज में ही इलेक्शन हो जाएंगे। मेरठ में इलेक्शन सेकंड फेज में होंगे। मेरठ, बागपत, अलीगढ़ जैसी सीटों पर सेकंड फेज में इलेक्शन होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो बयार जो राजनीतिक हवा चलती है वही पूरब तक जाती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता एक मिजाज सेट कर देती है। क्या कहेंगे इन चुनावों को लेकर? जी, सही कह रहे हैं आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा क्षेत्र है, वहां से नतीजे तय होते हैं। एक तरीके से उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पे जिसकी लहर चलेगी। अब देखिए, हम तो निरंतर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप वोट करें। विभिन्न तरीकों से हम उनको जागरूक कर रहे हैं। तो वोट डलेगी, जितनी अधिक वोट डलेगी उतना ही निर्णय जो है प्रभावित होगा। जितनी अधिक वोट पड़ेगी उतना ही निर्णय प्रभावित होगा। आप क्या कहेंगे, कितना खुश है? पास उत्साह बहुत ज्यादा है और नए वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम भी चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे हैं ताकि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाई जा सके। 67% पिछली बार, इस बार बढ़ाने की कोशिश चल रही है। धर्मेंद्र सिंह जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, तारीखों का ऐलान हो गया, 7 चरण में मतदान होना है पूरे देश में। यूपी में भी 7 चरण में मतदान संपन्न होना है। तैयारियों के लिहाज से अलग अलग दलों के और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, जो उन्होंने मुख्य बातें रखी कि धन बल, बाहुबल, इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। कहीं कोई शिकायत मिलती है तो सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि उससे ऊपर उठकर कार्रवाई होगी। पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। सभी चीजें, डेटा उनके पास मौजूद है। उस पर आपका कॉमेंट क्या होगा? धन बल और जो है धांधली की गुंजाइश बहुत कम है, चूँकि धन बल का इस्तेमाल तो हो सकता है लेकिन धांधली अब जो ईवीएम में होना मुश्किल है।
इसीलिए अब जो है चुनाव आयोग को खास करके धनबल पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं गलत ढंग से पैसे का खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें भी आजकल चुनाव आयोग काफ़ी सतर्क हो चुका है और काफ़ी नज़रें रखता है कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो अब आइडेंटिफाई करना आसान हो गया है उसमें। जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो मुख्य मुख्य बातें थी, 97 करोड़ लोग मतदान का इस्तेमाल इस बार करेंगे और इनमें से नए वोटर्स हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा, उन पर भी फोकस रखा गया है। हाँ, चूँकि 1 करोड़ नए वोटर हैं, बहुत उत्साहित वोटर हैं और इसको देखना पड़ेगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये अभी कांग्रेस की तरफ से भी युवा वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है, उसमें कितना सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं ये देखना पड़ेगा। खास करके युवा वर्ग जो है वो काफ़ी सतर्क है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी उत्साहित हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी पे निर्भर होता है उस वोटर को किधर लुभाने की कोशिश की जा सकती है। वो सारे पहले मैनिफेस्टो देखेंगे क्या उनके हित में है कि नहीं है। हाँ। ये सारे चीज़ें हैं जिसको देखना और परखना है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार उपेंद्र के पास चल लेते हैं। उपेंद्र, जिस युवा वोटर्स की बात हो रही है उसके भीतर कैसा उत्साह है अब जबकि तारीखों का ऐलान हो गया है? आप वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा वोटर्स से भी बातचीत करिए। और दूसरा, 7वें फेज वाराणसी में वोटिंग होनी है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, वीवीआईपी सीट। अभी 7 चरणों की वोटिंग के दौरान वाराणसी के वोटर्स को इंतजार करना होगा, सबसे आखिर में उनकी बारी आएगी। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी जो 7वें चरण पे ही बनारस में मतदान हुआ था, तो बनारस यानी कि पूर्वांचल 6वें और 7वें चरण में होता है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वीवीआईपी सीट है और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहां से तय हो जाता है, क्योंकि ये लास्ट फेज है, ये जो नंबरों का गणित है वो तय करता है। तो युवाओं का इस बार बड़ी परसेंटेज है वोट देने के लिए। खुद राहुल गांधी, अखिलेश यादव सड़क पर है। क्या लगता है युवाओं को लेकर इस बार क्या कोई बड़ा चेंज हो सकता है या भाजपा की तैयारी है युवाओं को लेकर? देखिए, युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय मोदी जी हैं। हमारे देश की महिलाएं, नारी शक्ति, युवा, किसान, सभी लोग आदरणीय मोदी जी के प्रति जो उनका विश्वास है, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज की गणित है, आज का फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री है, जिसको तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो मोदी जी को ये वरदान मिला है मोदी जी को ये वरदान मिला है कि आपके साथ भगवान का त्यजर अमर गुण निधि सुत हो करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। तो राम की कृपा जिस पर है, जिस पर बाबा विश्वनाथ की कृपा है, वो सर्वत्र विजयी है और विश्व कल्याण के लिए वो लड़ रहे हैं, सारी गरीब जनता के लिए लड़ रहे हैं। क्या इस बार हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी भी हैं, आप वाराणसी से सांसद भी रहे हैं, क्या लगता है इस बार का जो आंकड़ा है, 4 लाख का मार्जिन था पिछली बार वाराणसी सीट पर विपक्ष का, और तो इस बार क्या मार्जिन बढ़ेगा या मार्जिन घटेगा? देखिए, मैं तो समझता हूं कि बनारस की जनता इस बार ये चाह रही है कि मोदी जी को बनारस निर्विरोध चुनाव जीता।